आज हमारे साथ हैं श्रीमती श्रुति शुक्ला जी। आप एक डॉक्टर भी हैं, शिक्षक भी रही हैं। आपने 2024 के पीसीएस में स्थान ग्रहण किया है जनपद बलरामपुर से, और आप होमगार्ड्स कमांडेंट के पद पे चयनित हुई है। हिंदी संवाद न्यूज आपको सबसे पहले तो बधाई देता है। थैंक यू। क्या कहेंगी आप युवाओं के लिए, आप संदेश दें पहले। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि बस लगे रहना होता है। अपनी जी। लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकते हैं कि जो सोच लो उसके पीछे पड़ जाओ तो हो ही जाता है। बलरामपुर में लगभग 6 बच्चों ने जो है इसमें सफलता पाई है, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप बच्चे की माँ भी हैं, एक गृहिणी भी हैं, और आप एक मतलब शिक्षक पेशे में भी रही हैं, और हमने जैसा सुना है, देखा है, आप डॉक्टरी पेशे में भी रही हैं। मतलब काफ़ी कैरेक्टर में आप रही हैं। उसके बाद भी आपने ये टफ परीक्षा आपने निकाला, इसके पीछे का राज क्या है ये बताएं। सर राज तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बस आगे बढ़ने की इच्छा जहाँ है उससे थोड़ा और आगे ट्राई करते रहने की कोशिश, बस वही है सर। जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़ते गए। नहीं, एक सामान्य जैसे विद्यार्थी होना और एक ऐसी माँ के रूप में विद्यार्थी होना, दोनों में क्या फ़र्क है आप ये बताएं। कैसे मैनेज कर सकती हैं इसको आप? पर्सनली हमको लगता कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। हम बच्चों के साथ पढ़ते हैं, बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। नहीं, घरेलू जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, इसको आप किस तरह से हैंडल करा आपने? जैसे और भी महिलाएं हैं जो विवाहित हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बस सोच ले। जी सबसे कठिन होता है सोच पाना, जी क्योंकि बहाने इंसान अपने दिमाग में ही बना लेता है कि हमसे नहीं होगा, मेरे पास तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने सोच लिया कि हम कर सकते हैं तो सिचुएशंस अपने आप बनती जाती हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो रहा वो मेरी फैमिली रही। मेरे हस्बैंड, ससुर जी, बाकी इन लॉज, बहुत बड़ी फैमिली है, और सब ने सपोर्ट किया। कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं किया, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आने दी, तो उस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं विद्यार्थियों के लिए नहीं कहूँगा, केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए संदेश देना चाहूँगा आपकी तरफ से। उनके लिए आपके टिप्स क्या हैं, किस तरह से वो सफल हो सकती है, उनके लिए बताइए। उनके लिए क्या टिप्स है, कितने घंटे लगभग पढ़ने चाहिए, कोई तरीके बताएं जो और भी महिलाएं हैं वो आपसे कम से कम प्रेरणा लें। और मैं समझता हूँ बलरामपुर नहीं, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उनके लिए आपके क्या टिप्स है, क्या निर्देश हैं, क्या उनको लिए सलाह क्या है? सर जैसे मेरा था कि हम अगर खाना बना रहे होते थे जी या घर के काम कर रहे होते थे तो हम वीडियोस लगा के, ऑडियोज लगा के साथ साथ में सुनते रहते थे। जी जी तो उस तरह से टाइम चुराया जाता है, क्योंकि जी। काम जो करने हैं वो तो करने ही है। तो ये एक टिप हो सकती है कि आप हर टाइम, इवन हम जब ट्रैवलिंग में होते थे, जैसे जा रहे हैं स्कूल, तो मेरा 30 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो जर्नी में भी हमने यही किया कि हम न्यूज़पेपर वगैरह सुनते हुए जाते थे। पढ़ने का टाइम कम मिलता था। तो जो सोशल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। और फिर बाकी जो टाइम मोबाइल स्क्रॉलिंग में लगाया जाता है और जो बाकी गॉसिप में लगाया जाता है, वो हटा के और इस पे फोकस करा जाए तो हो जाता है। कोचिंग के बारे में आपकी क्या सलाह है? जो बहुत तमाम लोग कोचिंग के भी अलग अलग निकालने के बाद, प्रतियोगिताएं निकालने के बाद अलग अलग सलाह देते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर कोचिंग हमने की नहीं तो हमको बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी है नहीं। जो सपोर्ट रहा, टेस्ट सीरीज़ दी थी हमने मेंस की, तो टेस्ट लिखना ज़रूरी होता है मेंस का, तो क्योंकि सारा खेल ही राइटिंग का है, तो वो लिखना ज़रूरी था। तो हमने लखनऊ शिफ्ट कर लिया था लीव लेके, और हमने मेंस लिखा था, वहीं जाके टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। बाकी प्री के लिए हमने कभी कोई कोचिंग की नहीं है, प्रॉपर क्लासेस कोई ली नहीं, तो हमको बहुत ज़्यादा उसका हम नहीं बता सकते क्या इम्पैक्ट होता है। बस वही है कि टेस्ट पेपर्स ले आते थे घर पे और उनको घर पे ही सॉल्व कर लेते थे। आपकी इस प्रतियोगिता की यात्रा के बारे में बताएं, क्या इसको और बढ़ाने वाली हैं कि इससे संतुष्ट है? कोशिश करेंगे, एक बार और देंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर।